एक व्यक्ति, कोई जिज्ञासु, एक दिन भगवान बुद्ध के पास आया। उसका नाम था मौलकपुत्र। वह एक बड़ा विद्वान था और 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलकपुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सर पे भिनभिनाते हुए प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन करो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाएगा, जब तुम्हारे भीतर की बातचीत रुक जाए, तब तुम मुझसे प्रश्न पूछना और मैं अवश्य तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं यह वचन देता हूँ। मौलकपुत्र चिंतित हो गया। 1 वर्ष केवल मौन रहना है और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि उसके उत्तर सही भी होंगे या नहीं। हो सकता है कि पूरा 1 वर्ष बेकार चला जाए और इसके उत्तर भी बिल्कुल व्यर्थ हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था। वह एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलकपुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी बात मत सुनना, ये बहुत ही धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं यहाँ आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे तो 5000 शिष्य थे। मैं एक बड़ा ब्राह्मण था, देश भर में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर तक प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर प्रश्न पूछना, और फिर मैं उत्तर दूंगा। और साल भर के बाद कोई प्रश्न बचा ही नहीं, तो फिर मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम कुछ पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछो ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 1 वर्ष बीता। मौलकपुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल एकदम रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया था कि 1 वर्ष बीत गया है। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ना रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष के बाद तुम जो पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। मौलकपुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न पूछने के लिए बचा ही नहीं, तो मैं पूछूं क्या? मेरे पास पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब सत्य और प्रामाणिक मौन समग्र होता है, तब वे प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे मन में प्रश्न उठने बंद हो जाएं, तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं।
तुम्हें अपने आप ही उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर दिया नहीं जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई भी प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा दो, भीतर चलती बातचीत को भी गिरा दो। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तब ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप से सभी चीजें अपने आप सुलझ जाती है और कहीं भी कोई समस्या नहीं रह जाती।